श्याम मस्ताना जी महाराज का पाक पवित्र अवतार महा चल रहा है। साथ संगत बेइंतहा उमंग में, खुशी में, उल्लास में अपने मुर्शिद कामिल के गुणगान गा रही है। रोजाना बुराइयां छोड़ने का प्रण कर रही है। रोजाना जोश के साथ सच्चाई, नेकी, भलाई के मार्ग पे चलने की कसमें खा रही है। बहुत बड़ी बात है। लोग बैठ के यह स्कीम बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं कि हमने ठगी कैसे मारनी है, बुरे कर्म कैसे करने हैं। लेकिन ये शाह मस्तान दाता रहबर का दर है। यहां बैठ के लोग ये सोचते हैं हमने बुरी आदतें कैसे छोड़नी हैं, कैसे अपने आप को नेक बनाना है, कैसे बुराइयां छोड़ के खुशियों के आलम में रंग जाना है, और कैसे अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला को मनाना है। दिन रात मालिक के आशिक इसी में डूबे रहते हैं और उनकी जिंदगी जितनी आनंदमय होती है दूसरा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसकी याद में अगर आंसू भी आ जाता है वो भी एक अलग कसक पैदा कर जाता है, एक इश्क की आग लगा जाता है और उस आग में उस इंसान की तमाम बुरे कर्मों की राख हो जाती है। गुजरे समय में किए गए बुरे कर्म, संचित बुरे कर्म उस इश्क की तपिश को सह नहीं सकते, वो खत्म होते हैं और अंदर एक उमंग, एक तरंग, एक नज़ारा पैदा हो जाता है जिससे बेइंतहा खुशियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो अपनी भावनाओं को बुलंदियों पे ले जाने का, अपनी भावनाओं को अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से जोड़ने का एक रास्ता साईं मस्ताना जी शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने बताया। जो सुनते हैं, अमल करते हैं, यकीनन उन्हें मालिक की तमाम खुशियां मिलती हैं, तमाम दया में रहमत मिलती है और उनके अंत्यकरण साफ हो जाते हैं और वो खुशियों से लबरेज हो जाते हैं। तो अपने बुरे कर्मों की आहुति दीजिए अपने मुर्शिद कामिल को, अल्लाह वाहिगुरु राम को वायदा करके उस पे चल के दिखाइए कि हाँ मुझ में ये बुरी आदतें हैं, जिंदगी में मैं ये छोड़ दूंगा। मुर्शिद मेरा साथ देना, अल्लाह मेरा साथ देना, राम मेरा साथ देना। सुबह शाम सुमरन करो, 5 मिनट, 10 मिनट, 20, 25 जितना कर सको, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जो भी आप कर सको, और प्रार्थना करते रहो कि मालिक मुझसे ये बुराइयां दूर हो जाएं, मेरी गंदी आदतें बदल जाएं। सुबह शाम डेली अगर आप ये चीज करेंगे, हो ही नहीं सकता कि आपकी आदतें ना बदलें, 100% बदल जाएंगी। हाँ, अगर आप बदलना ही ना चाहें, अगर आप अरदास, प्रार्थना, दुआ ही ना करें, सुमन करें ही ना, तो आदतें कैसे बदलेंगी? आदतों को बदलना कोई छोटी मोटी बात तो होती नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। जो आदत को बदल देते हैं वही शूरवीर बहादुर होते हैं, वही योद्धा होते हैं। किसी आदमी को दबाना, किसी गरीब को सताना, किसी का हक छीन के खाना, किसी को डराना धमकाना, ये बहादुरी नहीं होती, ये योद्धा नहीं कहलाते, बल्कि ये तो एक तरह इंसानियत से दूर जाने की बात, गिरी हुई हरकत होती है। अगर आप में गैरत है, आप में अणख, बहादुरी है, अगर वाकई आप माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो एकांत में बैठो, सुमरन करो 5 मिनट, फिर सोचो। 5 मिनट सुमरन करने के बाद
सुमन से पहले सोचो मालिक मेरे में जो कमियां हैं मुझे नजर आ जाएं। 5 मिनट सुमन करो, फिर आंखें खोलो, फिर सोचो अपने बारे में कि आप कौन कौन से गुल खिलाते हैं, कौन कौन सी बुरी आदतें आप में हैं। और जो लगता है कि आपको बुरी आदत है 100% सतगुरु आपको दिखा देंगे कि ये बुरी आदतें हैं। उन बुरी आदतों को फिर रोजाना प्रार्थना करके एक एक करके छोड़ते जाओ कि मालिक आज मैं ये छोड़ रहा हूँ, मुझे ताकत देना। और उसके बाद सिमरण करो 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, जो भी आप करना चाहते हैं। तो उनको लेके आप ऐसा करते रहेंगे, यकीनन वो आते छूट जाएंगे। और जैसे भंडारे का ये महीना जाता है तो फिर सुमन करने से पहले बस एक बात कहें कि जितनी भी मेरी बुरी आदतें छोटी हैं सतगुरु मौला वो मेरे नज़दीक ना है। रोजाना बुरी आदतों को याद करके सुमन करो तो वो बुरी आदतें भाग जाएंगी और मालिक का प्यार मोहब्बत रंग लाएगा। खुशियों से आप लबरेज होते जाएंगे। इंसान जो बन गया हो नहीं सकता कि उसमें आदतें ना हो, अच्छी भी और बुरी भी। किसी में अच्छी ज़्यादा होती हैं, किसी में बुरी ज़्यादा होती हैं। अच्छी ज़्यादा है तो इतराओ मत, मन का क्या भरोसा कब चारों खाने चित कर दे। बुरी है तो घबराओ मत, दयाल का क्या पता कब खत्म कर दे। इसलिए दयाल पे यकीन रखो, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब पे यकीन रखो। सिमरण करके डेली छोड़ते जाओ कि हाँ भाई ये बुरी आदत की वजह से मेरा परिवार परेशान है, मैंने छोड़नी है। तो बहादुर हैं आप अगर उसकी कुर्बानी कर देते हैं, योद्धा हैं आप। अगर उसके आगे घुटने टेक देते हैं तो काहे के योद्धा, काहे के भक्त। तो अपनी बुरी आदतों से लड़ना, बुरी आदतों को तोहफे के रूप में सतगुरु मौला को दे देना बहुत बड़ा तोहफा है। ये कर्म कीजिए, मालिक नजरे कर्म करेंगे और आपके अच्छे कर्म बना देंगे। और खुशियों से आप ही नहीं, परिवार ही नहीं, बल्कि आने वाली कुलों का भी उद्धार कर देंगे।